हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ABCD is a square away from away from origin of side length A. Its side AB slides between x and y axis in first quadrant with A on x-axis and B on y-axis. The locus of foot of perpendicular dropped from the point E on the diagonal AC, where E is midpoint side of the side AD, is option A y minus x whole square plus x minus 3y whole square equal a square. Option B y minus x whole square plus x minus 3y whole square equal a square by 2. Option C y minus x whole square plus x minus 3y whole square equal a square by 4. And option D none of this. तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चंस के प्रारूप को हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग की कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं कि हमारे की कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे. सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है जो अवे फ्रॉम ओरिजिन ऑफ साइड लेंथ ए है. यानी सिचुएशन कुछ इस तरह का है. हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस ओरिजिन हो गया, साथ ही एक स्क्वायर का जो साइड है ए बी, जो ए पॉइंट है एक्स एक्सिस पर और बी पॉइंट है वाई एक्सिस पर. ए बी एक साइड हो गया जो स्लाइड कर रहा है और एबीसीडी हमें स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं. तो एबीसीडी एक स्क्वायर का फॉर्मेशन किया जाए. एबीसीडी हमारा एक स्क्वायर हो ए बी सी एन. लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ई ऑन द डायगोनल ए सी. अगर ये डायगोनल है हमारे एंड ई ऑन द डायगोनल ए सी और साथ ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी. क्वेश्चन में है ई जो है ये मिड पॉइंट है, यानी यहां से हम लोग जो परपेंडिकुलर लेंथ अगर डालते हैं तो अगर ये पॉइंट P है तो हमें इस P पॉइंट का लोकस चाहिए. इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा. F इज द मिड पॉइंट ऑफ. तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या की कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, इन सारी चीजों को देखेंगे. व्हाट शुड बी द की कॉन्सेप्ट. सबसे पहली चीज हमें, चूंकि ये मिड पॉइंट है E का, हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा D का. टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ D और साथ ही साथ एस्टेब्लिश द रिलेशन ऑफ स्क्वायर और कुछ ज्योमेट्री हम लोग यूज करेंगे. इसके थ्रू हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. देखते हैं धीरे धीरे आगे क्या आता है. तो एबीसीडी हमारे पास एक स्क्वायर था जिसका लेंथ है ए. हमारे पास इसका लेंथ है ए, ए सारे साइड्स ए स्क्वायर है. क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं डी से, ताकि हमें ये पता चल सके इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा. कुछ कह दें इसको एन बोल देते हैं, डी एन मान लेते हैं. लेट ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये x1 और 0 है, और बी पॉइंट चूंकि y पर है ये 0 और y1. यानी ये ए पॉइंट हो गया जो है हमारे पास x1 0 और बी पॉइंट हो गया 0 और, यानी ये डिस्टेंस y1 है और ये डिस्टेंस E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. ड्रॉ EP perpendicular on AC. Let locus of P is your H and K. ठीक है. अब देखिए हम लोग ट्रायंगल इसमें और इसमें रिलेशन लाते हैं यूजिंग ज्योमेट्री. इन ट्रायंगल OBA या फिर कहें OAB, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ADN. AB बराबर AD, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर. AB इक्वल AD, AB और AD दोनों इक्वल है जो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है. साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल
AOB equal angle AND, this is 90 डिग्री। एंड अगर इस एंगल के बारे में कहें हम लोग, ये अल्फा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल भी होगा अल्फा, यानी OBA इक्वल एंगल DAN इक्वल अल्फा, DAN इक्वल अल्फा। Therefore, triangle OAB will be congruent to triangle ADN। और जब ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब OB इक्वल टू AN, OB और AN इक्वल होंगे, और OA और DN इक्वल होंगे, यानी OB इक्वल AN। Therefore, OB इक्वल AN, और OB का लेंथ हमारा y1 है, दिस विल बी y1, एंड OA इक्वल DN, OA इक्वल DN, और OA है हमारे पास x1। तो अब हमारे पास D का कोऑर्डिनेट तो पता है ON, therefore x coordinate of D equal ON, that is OA plus AN, ON OA प्लस AN। OA हमारे पास x1 है और AN है y1, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ऑफ y, दिस इज DN, और DN है हमारे पास y1। therefore D का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया, ये हो जाएगा x1 प्लस y1 एंड y1, यानी हमें D का कोऑर्डिनेट पता चल गया। D becomes x1 plus y1 as well as y1, और A का कोऑर्डिनेट हमें पता चल ही गया है ही पता पहले से x1 के रूप में, तो हम लोग लिख सकते हैं E is the midpoint, therefore कोऑर्डिनेट ऑफ E। D भी पता चल गया, A भी पता है, since D is our x1 plus y1 as well as y1, and A is x1 0, therefore चूंकि E मिड पॉइंट है AD का, E यानी मिड पॉइंट ऑफ AD, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 प्लस x1, दैट इज 2x1 प्लस y1 बाई 2, एंड OA इक्वल, सॉरी दिस इज x1 ना, OA तो x1 है ना मेरे पास, OA x1 है जो DN के बराबर है, तो ये x1 होगा ना, सॉरी दिस इज DN विच इज x1, यानी हमारा कोऑर्डिनेट चेंज हो गया थोड़ा सा, ये हो गया x1, ये भी x1, यानी ये x1 है, ये भी हो गया x1, ये भी हो गया x1, और यानी कि ये हो गया x1 बाई, सॉरी x1 बाई, ये हो गया E मिड पॉइंट। और जब हम लोग आगे बढ़ाए हैं E को F पे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, F मिड पॉइंट ऑफ AB, और AB का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, x1 बाई 2 y1 बाई 2, और अब हमारे पास P जो लोकस था HK, P is the midpoint of EF, P midpoint of EF, जो क्या है मेरे पास, इन दोनों का सम बाई 2, यानी 2x1 प्लस y1 प्लस x1, 3x1 प्लस y1 बाई 2 यानी 4,
x1 प्लस y1 बाई टू यानी कि x1 प्लस y1 बाई 4 और इसके लोकस को हम लोगों ने कहा था h और k, यानी कि हमारे पास h का वैल्यू क्या आ गया, h बिकम्स 3x1 plus y1 by 4 and k equal x1 plus y1 by 4 यानी ये आ गया 3x1 plus y1 equal 4h और ये हो गया x1 plus y1 equal 4k। इन दोनों को सॉल्व करें, y कैंसल, यानी कि अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है और 1 माइनस 2 कर दें अगर, तो y1 कैंसल, 3 माइनस 1 2x1 टेकन 4h कॉमन 4 h माइनस के यानी x1 जो है ये हो गया 2h माइनस 2k। इक्वेशन 2 में रखते हैं y1, ये है 4k माइनस x1 यानी ये हो गया 4k माइनस 2h प्लस 2k यानी y1 आ गया 6k माइनस 2h। ये आ गया x1 और y1 और साथ ही हमारे पास x1 और y1 में क्या रिलेशन हो सकता है, तो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और x1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 2h माइनस 2k यानी 4h माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर यानी 6k माइनस 2h का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। यहां से भी 2 कॉमन निकाल लें यानी 4 बाहर निकल जाएगा तो h माइनस के का होल स्क्वायर, 2 कॉमन निकाले हैं तो 3k माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर बाई 4। h k की जगह x k की जगह y, x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 3y minus x whole square a square by 4 and this can be written as y minus x whole square 3y minus x का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारा आंसर हुआ इस दिए हुए क्वेश्चन का और जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो देख लें हम लोग। ये है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर x माइनस 3y का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चूंकि होल स्क्वायर है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3y का होल स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 बिकॉज a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल b माइनस a का होल स्क्वायर। तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर x माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर बाई 4। Option C is the appropriate option of the given question. Hope you will understood well. Best of luck.